हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग। Okay, so today is the second lecture of your accounts. Yesterday we had just the basic discussion about all the subjects of commerce. Today logically we are starting your first topic. सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? मैं जो पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट का नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, ये सब्जेक्ट किसके काम का है सबसे ज्यादा? किसको काम आता है? हमको आता है बोलना मार्क्स के लिए, फिर भी किसको काम में आता है? इट इज यूजफुल फॉर बिजनेस। किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा? बिजनेस के लिए। तो अभी हम एक एक करके देखेंगे सब कुछ। देखिए, आज बहुत सालों बाद आप नोटबुक में लिखने वाले भी हो। कितना समय हो गया? लास्ट टाइम कब लिखा था? 3 महीने पहले एग्जाम। ओके, चलो बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट हो जाओ तैयार। वी आर स्टार्टिंग योर सब्जेक्ट फ्रॉम टुडे। आज से चालू कर रहे हैं हम लोग। द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, एंड उसका जो सिलेबस है वो पहले बताऊंगा, एंड देन वी स्टार्ट लाइक। आज का जो पहला टॉपिक है, बहुत से नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। इफ यू हैव एनी ऑनलाइन स्टूडेंट, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, क्योंकि आपका आवाज अगर मुझे आना है तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा गूगल मीट ऑन कर सकता हूँ मैं मोबाइल का, पर आप चैट बॉक्स में लिखोगे तो भी चलेगा। 2 मिनट ये फाइल ओपन हो जाए। किधर है बाबा? ये देखिए बेटा, जब मैं बोलूंगा तभी लिखना है, अभी तो कुछ नहीं। ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। टोटल कितने टॉपिक है इसमें? 5। द फर्स्ट टॉपिक इज अ थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग। ये थोड़ा सुनने में वगैरह थोड़ा बोर होगा शुरुआत में, पर ये फंडामेंटल है, विच ऑल मस्ट नो। सेकंड है अकाउंटिंग वोकैबुलरी, मीन्स अकाउंट्स में 30 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जो वर्ड्स कम से कम 1-1 लाख बार आते हैं। ठीक है, और यहां से जो न्यूमेरिकल के टॉपिक चालू होंगे, 12 तक पूरे न्यूमेरिकल के टॉपिक है, थर्ड से लेके आगे आने वाले सारे। जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक, फिर सेकंड टर्म में 6 टॉपिक है, 11th में, 12th में 10 है, सारे के सारे न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहले आज हम पहला टॉपिक शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सबसे बड़ी बात यह है बेटा, बुक कीपिंग इज अ सेपरेट वर्ड एंड अकाउंटेंसी इज अ सेपरेट वर्ड। हमको क्या लगता है, अभी आपको घर पे बोला कौन से लेक्चर को गए, तो आप बोलोगे अकाउंट्स के, बट लॉजिकली बेटा अकाउंट वर्ड इज डिफरेंट एंड बुक कीपिंग इज डिफरेंट। वो थोड़ा सा जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, कल मैंने क्या बोला था आपको कि हमको कोई भी नोटबुक की जरूरत बाद में नहीं पड़ने वाली है। क्यों? तो हमारा जो क्लास का बुकलेट होता है बेटा, एक आपको जस्ट बताता हूं मैं, ये नोट्स आपको नेक्स्ट मंडे को मिल जाएंगे। ये ऐसे कलरफुल नोट्स होते हैं और उसमें सब कुछ ड्रॉ किया होता है, ऐसे लाइक अब ये टेबल है तो ये पूरा का पूरा ड्रॉ किया हुआ है, आपको इसी में लिखना है। तो इसके 2 फायदे हैं। सिलेबस कंपैरेटिवली 25% कम टाइम में खत्म होता है। सेकंड चीज, जो आप लोगों का इनडिसिप्लिन है, कभी नोटबुक नहीं लाया, कभी पेन नहीं लाया, कभी पेंसिल नहीं, कभी खुद नहीं आया, तो सब कुछ इसमें एक साथ बैठ जाता है। और आपके मम्मी पापा के लिए बहुत इजी है, ये नोटबुक जितना भरा हुआ उतना आप सिंसियर, ये जितना ब्लैंक उतना दिमाग भी ब्लैंक। ठीक है, तो इसमें रोज लिखना होता है, तो ये आपको मिल जाएगा। तो अभी बेटा सबसे हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं। आराम से देखिए, कोई भी वर्ड्स वगैरह नहीं समझ में आया मुझे पूछ सकते हो, एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज सुबह का जो लेक्चर अभी इसके पहले था, काफी मजेदार हुआ, सबने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स दिए।
आपके भी बैच में मैं सेम एक्सपेक्ट करता हूं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बिजनेस इज फुल ऑफ इवेंट्स। अब बिजनेस में इवेंट क्या होता है बेटा, अभी समझो सामने एक चाय की टपरी है, उसमें दिन भर में 200-300 लोग तो भी चाय पीते होंगे, और चाय सिर्फ पी के जाते होंगे या पैसे देते होंगे? पैसे भी देते होंगे। वो जिसकी चाय की दुकान है वो दिन में 4-5 बार दूध लाने को जाता होगा, ऐसे ही जाता है या पैसे देता होगा? पैसे देता होगा। बीच में उसकी शक्कर खत्म हो जाती होगी, वो भी लाने जाता होगा। बीच में नगर पालिका वाले दुकान उठाने को आए, उनको भी पैसे देता होगा। तो इसको बोलते हैं बिजनेस इज फुल ऑफ इवेंट्स। फिर वो छोटी चाय की टपरी हो या अपना क्लास हो या कोई बड़ी कंपनी हो, बिजनेस में दिन भर क्या चलते रहते हैं बेटा? इवेंट्स। पर ये कौन से वाले इवेंट्स है? कौन से वाले इवेंट्स है? पैसों वाले, जय जय मनी। सो इवेंट्स, देयर आर नंबर ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस एवरी डे। वो चाय के दुकान में दिन में से 300-400 बार तो भी पैसा आता होगा, अपने क्लास में दिन में से 10-20 बार तो भी पैसा आता होगा। सो दिस इज कॉल्ड, देयर आर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस एवरी डे, दिस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस अगेन एंड अगेन। एक ही दिन होते हैं, बार बार होंगे? वो बोलेगा क्या एक ही तारीख को मैं चाय बेचूंगा, 29 दिन खाली रहूंगा? बार बार होंगे, आया ना? अब मुझे बताओ, अगर दिन में से रोज 500 ट्रांजैक्शन होते होंगे, तो इज इट पॉसिबल टू ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर ऑल सच ट्रांजैक्शन? किसी को पूरे याद रखना पॉसिबल है बेटा? नहीं है। तो वैसे केस में अच्छा बहुत शार्प मेमोरी है, एक दिन के याद रख लिया, 10 दिन के रख पाएगा? नहीं सर, सुपर शार्प है, 10 दिन के भी रख लेगा। महीने भर के रख पाएगा? अच्छा, महीने भर के भी रख लिए 15,000, साल भर के 1,80,000 ट्रांजेक्शन रख पाएगा? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है किसी को भी? कोई भी ह्यूमन ब्रेन को पॉसिबल है सब याद रखना? बिल्कुल नहीं। सो अगेन एंड अगेन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम it become difficult for businessman to remember all business transactions। सारे के सारे याद रखना डिफिकल्ट है। Therefore, it become necessary to record all this transaction in a systematic way so that interested parties in the business can again make use of it। अब ये जरा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सब लोग ध्यान दो। बेटा मेरा कोचिंग क्लास है, मेरा बिजनेस है, मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में सब कुछ लिख रहा हूं। आपने फीस भरी, आपको पावती दे दी। ऐसा करते हैं कि हम लोग चल हाथ सामने लाओ, लिख के दे दिया, और मैम दीवार पे लिख रहे हैं, ऐसे कुछ होता है क्या? शी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, शी रिकॉर्ड इन द कंप्यूटर, राइट? तो मुझे ये बताओ, आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन का, आपके बिजनेस में होने वाले एंट्रीज का बाकी वाले किन किन को फायदा होगा? बोल तो कौन कौन आपके अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड रहेगा? मैं अकाउंटेंट हूं समझो, यहाँ का एम्बिशियस क्लास का, तो मैं जो अकाउंटिंग करूंगा वो किसके लिए काम को आएगी? फॉर होम इट इज इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी डालते जाइए बेटा आंसर चैट बॉक्स में, बोलो। ओनर के लिए रहेगा, वेरी गुड। और किन के लिए रहेगा? गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने से क्या मिलता है? टैक्स, वेरी गुड बेटा। और किसके लिए रहेगा? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ आपको ही काम में आते हैं या सबको काम में आते हैं? तो सबको आते हैं, तो कौन कौन? 2 लोग तो आपने बोल दिए, ओनर तुमको तो चाहिए चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए, और किसको चाहिए? नहीं बता, थोड़ा थोड़ा देखो। बैंक को लगते है कि नहीं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट? बोलो मुझे, क्यों लगते हैं बैंक को? बोलो, थोड़ा सोचो ना, आएगा कॉमर्स समझेगा। बैंक को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों चाहिए? बैंक क्या देती है हमको? लोन। तो लोन अगर मैं बहुत अच्छा शर्ट पहन के दाढ़ी वाड़ी करके मर्सिडीज लेके गया तो लोन देगी, या मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट देख के लोन देगी बैंक? बुक्स ऑफ अकाउंट, मेरी इनकम क्या है, मेरी आयफत क्या है, मेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है, मैं टैक्स कितना भरता हूं, वो देख के देगी, या मेरी पहचान देख के देगी? अकाउंट्स देख के। तो बैंक को भी इंपॉर्टेंट है। बैंक के साथ साथ मैं मार्केट में गया, भाई मुझे उधारी पे गुड्स चाहिए, तो वो क्या करेगा? मैंने सर पे ऐसे टिका विका धार्मिक आदमी बन के गया तो देगा, या पूछेगा मार्केट में कि ये आदमी कैसा है, इसका बिजनेस कैसा है? क्या करेगा वो? पैसा सप्लायर मुझे ऐसे उधारी पे दे देगा क्या? तो वो भी क्या करेगा? अपनी इंक्वायरी करेगा। और अपनी इंक्वायरी क्या ओरली करेगा या बुक्स ऑफ अकाउंट से? बुक्स ऑफ अकाउंट से बोलेगा, भाई इसका सेल कैसा है, जरा बता, पार्टी आउट तो नहीं है क्या? ये सब तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का सिर्फ अपने को यूज नहीं होता है, पूरी दुनिया को यूज होता है। आपके वर्कर्स भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट यूज कर सकते हैं। कैसे? बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मूवी देखिए क्या पुरानी, हमारी मांगे पूरी करो वगैरह, बोल तो क्या
सैलरी बढ़ के मांग सकता है, उसको पता चल गया मालक की इन्कम बढ़ गई, लगेच उसका भाव बढ़ गया, आपल्याला पुढच्या महिन्यापासून पगार जास्त पाहिजे. मालक बोल रहा अरे नहीं रे भाई इतना बहुत हो गया था, नहीं मैं नहीं आता कल से, गया मालक काम से, ले भाई. तो वर्कर्स भी आपका क्या यूज करते हैं बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो ये सब लोगों को क्या बोलते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज. क्या बोलते हैं इनको, इंटरेस्टेड पार्टीज इन द बिजनेस कैन अगेन मेक यूज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. सब लोग इस इंफॉर्मेशन का यूज, कंपनी में लोग शेयर्स में पैसे डालते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कंपनी अच्छी है, बुक्स ऑफ अकाउंट. इन्वेस्टर को अचानक आप देखते हो शेयर मार्केट रोज ऊपर नीचे जाता है, कंपनी को एक आधा बड़ा ऑर्डर मिल गया, 3 महीने होते ही कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है, सेल डिक्लेयर करते कि लोग पता जा रहे कंपनी तो भाग रही है, पकड़ो पकड़ो शेयर्स लो, डिमांड बढ़ गई कि शेयर मार्केट ऊपर चला गया. व्हाट इज इट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस मीन्स दैट बिजनेसमैन has to maintain books of account. The practice of keeping the books and maintaining the books of account is called bookkeeping. यानी जो भी बिजनेस में पैसों से लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करने की मेथड यानी क्या बेटा, बुककीपिंग. समझ में आ गया, वेरी सिंपल. आगे, इन अदर वर्ड्स बुककीपिंग इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स. अभी आप अगर आए समझो फीस भरी, तो मैम ऐसा करते हैं क्या, कहीं पे भी एक कागज उठाया और उस पर लिख के दे दिया, पावती देंगे प्रॉपर. मैम कंप्यूटर में सातारा रोड पे सॉफ्टवेयर है, उसमें एंट्री होगी, फिर आपके फीस पे जीएसटी भरा जाएगा, तो एवरीथिंग इज इन द प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स. आगे, सो दैट ट्रेडर बोलते कौन बेटा, व्यापारी. अभी मैं कौन हूं, मैं ट्रेडर हूं, बोलते मैं तो सर्विस प्रोवाइडर हूं, प्रोपराइटर हूं. ट्रेडर का यहाँ पे मतलब क्या हो गया, व्यापारी. Trader is able to understand the detail of business transaction at any point in future. मैंने मैम को अचानक बोला, अरे मैम पिछले साल 11वीं का कितना कलेक्शन था. मैम बोले सर पिछले साल 70 लाख था. मतलब इस साल क्या हुआ, अभी तक 30 लाख है. मतलब बाकी कब आएंगे. सो मुझे कहां से पता चला, बुक्स ऑफ अकाउंट से. अब आपला कुलदेवत कौन था, नाम बोलो, नाम बोलो, नाम स्पेलिंग याद है क्या, कौन होता आपला कुलदेवत, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली. कहां का था, पाकिस्तान, इटली का था. अब देखो कब उसने इसका इन्वेंट किया था, पढ़ो, 1494. बेटा लगभग 530 साल हो गए उस आदमी को, और उसने उस दिन जो कहा था वो आज तक चालू है. 3 ही प्रिंसिपल कहे थे, पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल है, चांद पे एप्लीकेबल है, कहीं पे भी मंगल पे चले जाओ सेम प्रिंसिपल. पूरी अकाउंट सिर्फ 3 लाइन पे चलती है, और वो 3 लाइन दुनिया को किसने दी, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, वो उसका नाम है, राइट. अब बेटा आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं सभी को, ये पैराग्राफ एकदम अच्छे से पढ़ लो, और हर एक को एक एक सेंटेंस बोलना है मुझे. हर स्टूडेंट एक सेंटेंस खुद की भाषा में, जो समझ में आया उतना इस पे से अच्छे से पढ़ लो, फिर ये नहीं रहेगा स्क्रीन पे. ऑनलाइन स्टूडेंट आपके लिए भी माइक ऑफ करके रखो, मैं मोबाईल ऑन करता हूं, आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हो. अलाउड आहे ना प्रश्न विचारणं बेटा, नसतं पळून जाल, मानधनी सरांच्या पोटावर लात नको बाबा, जास्त प्रश्न विचारले म्हणून क्लास सोडला. ऐसा ना क्या करूं, ऐसे ही बोल रहा हूं, गधे लोग ध्यान दो. पढ़ो एकदम बढ़िया से. क्योंकि आपको आज ही कॉलेज का पेपर मैं लिख कर रहा हूं, आपके पहली टेस्ट का पहला क्वेश्चन यही होगा, व्हाट इज बुक कीपिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग. ये 10 मार्क 15 मार्क 20 मार्क को क्वेश्चन आता है. नाउ यू आर नॉट डूइंग एग्जाम फॉर क्लास 10th और 8th. डायरेक्टली बुक कीपिंग का डेफिनेशन नहीं लिख सकते हो, आपको पहले क्या लिखना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन. मैं अगर आपकी जगह स्टूडेंट होता तो मैं बिना बोर्ड पे देख के ऐसे बोलता, business is full of events. There are so many transactions takes place every day. There are numerous transactions taking place, and it becomes necessary to record it properly because normal human being is not capable to remember all such transactions. So there should be a method by which all such transactions can be recorded systematically. So the method of recording business transaction in systematic manner in a proper set of book is called bookkeeping. This subject was invented or given by an Italian trader in 1494 whose name was Luca di Bargo Pacioli. मैंने बना दिए 15 सेंटेंस. अब आइए आपकी बारी, बोलो. गया ऊपर. बोलो बेटा.
ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी टाइप कर सकते हो। जिया, सुरेखा, ओम, जो भी आपके मम्मी पापा के भी नाम रह सकते हैं, हाँ? निशा। चलो, नहीं तो बोलोगे क्यों नाम ले रहे हो। हाँ, बोलो बेटा, एक एक सेंटेंस, कोई भी एक सेंटेंस यहां से शुरुआत करते हैं। हो गया, बिजनेस इज फुल ऑफ इवेंट्स। वेरी गुड। इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसी सीक्वेंस में बोलो, कोई भी एक सेंटेंस बोलो बेटा। एवरी डे देर आर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। हाँ, कुछ भी बोलो बेटा। आप रिपीट भी कर सकते हो जिसने जो बोला, बोलो, लेकिन बोलिए। हाँ, it is not possible to remember all such transactions for a normal human being. हाँ बेटा। It is necessary for trader to record such transaction properly, so in any future time they can remember all such transactions. ठीक है, चलो, वेरी गुड। आगे, नेक्स्ट, आप बेटा। ह्यूमन बीइंग इज नॉट केपेबल टू रिमेम्बर एवरीथिंग, क्योंकि ये नंबर से रिलेटेड है। घटना होती तो याद हो जाती, मूवी की स्टोरी तो हम याद रख लेते हैं, पर हर एक ने कहता है कि इसने इतने कप चाय पी, उतने इतने की, इतने रुपए लगे, इतने आने, याद रहेगा नहीं। और किससे रिलेटेड है? पैसों से। टाइम पास तो कर ही नहीं सकते। हाँ, देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक वे टू कीप दिस रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 1494, 1949 अभी हो जाएगा। हाँ, हाँ। याद कर, याद कर, याद कर। ये कल नहीं था, कल हमने बहुत बार बोला उसका नाम। हाँ, बार्गो पैसियोली, लुकाडी बार्गो पैसियोली। ठीक है, हाँ। कुछ भी बोलो, जो भी इन्होंने बोला उस पे से याद रख के बोलो। आप बोलो, लेकिन तो मजा आएगा। सजा तो कोई है नहीं, नहीं बोलोगे तो भी कोई पेनल्टी है नहीं। बोलो बेटा। मैं करता हूँ मुझे लगा वो आवाज दे रहा है, सॉरी। हाँ, बोलो बेटा। और कुछ नहीं, चलो आप बोलो बेटा। प्रिंसिपल्स ऑफ, वो खाली बुक कीपिंग नाम नहीं है बेटा, इसका नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्या नाम है? डबल एंट्री बुक कीपिंग। देन the record is useful for everybody, not only the owner. It is useful for investor, it is useful for supplier, workers, government, supplier, हर एक को important है, कस्टमर को भी important। Business is full of events so that there are so many transaction in a day। चलो, नोटबुक ओपन करो। अच्छा, वो नोटबुक ओपन करने के, अच्छा पहले ओपन करके लिख लो इतना, फिर आगे का बताता हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा, समझ में आ रहा है क्या सभी को? सबके नाम लेके पूछू क्या? Yes, bookkeeping is recorded transaction of money and normal human is not remember. Very good बेटा, रुचिता, निशा। Does bookkeeping help a customer? Yes बेटा। आप मुझे बताओ बेटा, बुककीपिंग कस्टमर को कैसे क्या यूजफुल हो सकती है, बताओ। इसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, निशा ने। बोलो, हाउ इट इज यूजफुल फॉर कस्टमर। आप कौन हो मेरे लिए? अच्छा, वेरी गुड। इसने बोला कि अगर बिजनेस का सेल अच्छा है तो प्रोडक्ट अच्छा है। और हाँ, तो बिल उसका आप लेके गारंटी वारंटी। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या है, अभी समझो आप आए, क्लास की फीस भरी आधी, और आधी बाकी है, और मैं बोला कुछ भी नहीं है, इतनी बाकी है, मैं लड़ रहा हूँ। आप बोल रहे नहीं सर 20,000 देने वाले, 50,000 है ना। आप बोले ये देखो, ये आपकी पावती। फिर हो गया मैं चुप। तो कस्टमर के लिए भी रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस, सो एवरीबडी इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। चलो लिखो ये फास्ट। बिजनेस इज फुल ऑफ, यस, ट्रांजैक्शन विच ऑक्यूपाई डे टू डे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सब लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। ये लिखना स्टार्ट कर दो बेटा नोटबुक में। शुरुआत में कुछ दिन मैं आपकी मेहनत कराऊंगा लिखने में, बाद में डायरेक्ट न्यूमेरिकल बुकलेट में ही करना है। नेक्स्ट मंडे को तो ये नोट्स भी मिल जाएंगे आपको। ये पहला ही टॉपिक बहुत टाइम पास है ऐसे ही, फिर एक बार न्यूमेरिकल चालू हो गया तो बस रोज मजा है। हाँ बेटा, पूरा लिखना है। कहां तक? वर्ल्ड तक।
कमर्शियल वर्ल्ड, यहाँ तक। एकदम आराम से लिखो, कोई गड़बड़ नहीं है अपने को। अपने सिलेबस दुनिया से बहुत पहले चालू कर दिया है। आराम से लिखिए, बाद में एक अच्छी डेफिनेशन आने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग।
हो गया बेटा? हो गया बेटा सभी का? अब है ना बेटा, एक चीज का डिफरेंस याद रखो। बुक कीपिंग सब्जेक्ट वर्ल्ड को दिया था एक व्यापारी ने, जिसका नाम था ल्यूकाडी बार्गो, पैसे वाली। अब उसके बाद वर्ल्ड में अनगिनत फाइनेंशियल एक्सपर्ट आए जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। उसमें से आपको एग्जाम में सभी की लिखनी नहीं है, जो इजी, छोटी और टिकाऊ, सस्ती, सुंदर हो वही लिखनी है। तो इसमें सबसे इजी डेफिनेशन 3 नंबर की है। किसने दी है देखो, वो कौन है? ये महात्मा आर्यन कार्टर। क्या नाम है इसका? आर्यन कार्टर। मराठीचा कार्टर शब्द लक्षात ठेवा, यू कॅन रिमेंबर हिज नेम, आर्यन कार्टर। आर्यन लक्षात ठेवायचा, आर एन नहीं, आर्यन, आणि लिखते आर्यन कार्टर। तो नाम लिखना जरूरी है। तो ये क्या बोलता है आर्यन कार्टर बुक कीपिंग को? द साइंस एंड आर्ट। सर हम तो कॉमर्स सीख रहे हैं, साइंस और आर्ट कहां से आ गया? बेटा दीज आर द जेनरिक वर्ड्स। बुक कीपिंग को साइंस बोला है उसने। एनीथिंग साइंस एट ऑन व्हाट बेसिस? किसी भी चीज को साइंस कब बोलते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो। वेरी गुड। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसे है क्या इंडिया में चीज ऊपर फेंकी नीचे, पाकिस्तान में ऊपर फेंकती गायब? तो वर्ल्ड में सभी जगह सेम है, तो दैट बिकम साइंस। सो सिमिलरली बेटा, जो भी आज आप 11th में सीखने वाले हो वो पूरे सेम है। एंटायर वर्ल्ड सेम, सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? साइंस। समझ में आया? बोलते आज जो डेबिट द रिसीवर मैंने सिखाया, समझो एक वर्ड, तो अमेरिका में भी डेबिट द रिसीवर है, दुबई में भी डेबिट द रिसीवर है, पाकिस्तान में भी डेबिट द रिसीवर है। तो बुक कीपिंग क्या है बेटा? साइंस। एंड आर्ट।
बेटा आर्ट किसको बोलते हैं? आर्ट यानी क्या? अगेन अ जेनरिक वर्ड। ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी पार्टिसिपेट करो बेटा। आर्ट यानी क्या? हाँ, आर्ट यानी स्किल, कला। ओके, अभी समझो बेटा, मैं बोलता हूँ कोई इंसान बहुत अच्छा गाता है, तो सब लोग गाते हैं, कोई एक आध अच्छा गाएगा, कोई एक आध अच्छा। किसी की ड्राइंग बहुत अच्छी है, किसी का डांस बहुत अच्छा है, किसी का जिमिंग बहुत अच्छा है, सो किसी का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। सो ऑल दीज आर कम अंडर आर्ट। तो जिस चीज को भी स्किल लगती है उसको क्या बोलते हैं? आर्ट। तो बुक कीपिंग सबको जमेगा क्या? हर लेमैन पूरे इंडिया के 140 करोड़ पॉपुलेशन को जमने वाला है क्या? नहीं। तो जो सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उनको जमेगा। सो बुक कीपिंग इज साइंस एंड आर्ट। किसका साइंस, किसका आर्ट? ऑफ रिकॉर्डिंग करेक्टली इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शन कहां पे लिखे जाएंगे बेटा? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन business transaction that result in transfer of money or money is worth। यानी क्या बेटा? आज कस्टमर ने आके गालियां बहुत दी, ये लिखे जाएंगे क्या? कस्टमर ने आके थैंक यू बोला, लिखा जाएगा क्या? क्यों नहीं लिखा जाएगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन वो पैसों में गिनते आता है क्या? 200 की गालियां दी, 500 की शाबाश की दी, नहीं। तो हम क्या रिकॉर्ड करेंगे बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे? ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट रिजल्ट इन व्हाट? ट्रांसफर ऑफ मनी ऑफ मनी इज वर्थ। अब मनी इज वर्थ यानी क्या बेटा? जीपे हो गया, फोन पे हो गया, ये क्या है? मनी इज वर्थ। चेक दे दिया, ये क्या है? मनी इज वर्थ। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हर जगह गांधी जी हो, बिना गांधी जी ऑल्सो ट्रांजैक्शन। क्योंकि बोलते जो पैसों में गिन सकते हैं उसका रिकॉर्ड करने की मेथड, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बुक कीपिंग। और ये मेथड किसने दी दुनिया में? आरएन कार्टर। तो इसकी डेफिनेशन कैसी है? अच्छा बेटा, एग्जाम में लिखते वक्त आपके शब्द इधर उधर हो गए तो चलेगा, बट कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए। समझो इस डेफिनेशन में से आपने मनी और मनीज वर्थ ही निकाल दिया तो ये डेफिनेशन जीरो हो गई, या आर्ट एंड साइंस ही निकाल दिया तो डेफिनेशन जीरो हो गई, ट्रांजैक्शन वर्ड ही निकाल दिया तो डेफिनेशन जीरो हो गई, बिजनेस से निकाल दिया तो डेफिनेशन जीरो हो गई। तो इसमें 5 इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? आर्ट एंड साइंस, बिजनेस, ट्रांजैक्शन, मनी और मनीज वर्थ एंड प्रॉपर सेट ऑफ बुक्स। तो बेटा कोई भी डेफिनेशन पढ़ते उसके फीचर्स बना सकते हैं। कैसे? इट इज अ साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट रिक्वायर्स स्किल सो दैट इट इज कॉल्ड आर्ट। वी रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन करेक्टली। कहां पे? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वी रिकॉर्ड ओनली विच ट्रांजैक्शन? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। कौन से ट्रांजैक्शन? मॉनिटरी। तो इसको ही क्या बोलते हैं बेटा? फीचर्स। क्या बोलते हैं? फीचर्स। देखो यहाँ पे पहला पढ़ो क्या दिखा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग विच ट्रांजैक्शन। तो मैं पर्सनल ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड, कल क्लास में 50,000 फीस आई, मैं लेके गया और घर पे पैंट लटका के रखी, सुबह 10,000 गायब थे उसमें से, तो वो मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन है या पर्सनल है? बीवी ने गायब कर दिए वो रुपए, तो उसकी एंट्री करूंगा क्या मैं? दुकान में करूंगा क्या? नहीं करूंगा, वो मेरा तो मैं कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकंड, जैसे मैंने बोला कल बहुत बरसात हुई तो उसकी एंट्री होगी क्या? कस्टमर आके से पूछ के गया, उसकी एंट्री होगी क्या? कस्टमर आश्वासन देके गया, एंट्री होगी क्या? नहीं। अगर रियल में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, सेल परचेज, जो किस में गिन सकते हैं? मॉनिटरी, तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे। मैं जैसे कल बताया मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है, इसकी एंट्री होगी क्या? मेरा एक स्टाफ बहुत थर्ड क्लास है, उसकी एंट्री होगी क्या? नहीं। सो वी रिकॉर्ड ओनली विच ट्रांजैक्शन बेटा? मॉनिटरी था। तीसरा पॉइंट, रिकॉर्डिंग कहीं पे भी होगी क्या? आप फीस भर रहे हो, मैम कांच पे लिख के दे रहे हैं, मैम ने एक काम किया, उनका पर्स निकाला, उस पर लिपस्टिक से लिख दिया, ऐसे मतलब एग्जाम्पल, नहीं तो इमेजिन करो। सो व्हाट इज इट बेटा? रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज मेड इन द गिवन सेट ऑफ बुक्स। जो प्रॉपर रिसीट बुक है, कंप्यूटर है, वहां पे होगा। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? रिकॉर्ड इज प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड। बेटा किसी को पता है अकाउंटिंग का स्पेसिफिक पीरियड कब से कब तक होता है? हम अकाउंटिंग का साल कब होता है? 31 अप्रैल। कब आती है बेटा? कौन से दुनिया में आते हैं 31 अप्रैल? 31 मार्च टू 1 अप्रैल, एक ही दिन होगा, एक दिन ही होती है अकाउंटिंग। कब से कब तक होती है? ऑनलाइन स्टूडेंट आप भी बताओ बेटा, अकाउंटिंग कब से कब तक करते हैं पता है बिजनेस में? बिजनेस का साल कब से चालू होता है? दिवाली से होता है, गुड़ी पड़वा से होता है, कब से होता है? 1 जनवरी से होता है, 1 अप्रैल से, कब होता है?
1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। बोलते अभी का जो साल चल रहा है 2024, ये कब शुरू हुआ होगा बेटा? 1 अप्रैल 2024। खत्म कब होगा? 31 मार्च 2024 नहीं बेटा, -1 डे हो जाएगा फिर 2025। तो हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे उसका पीरियड होता है ये साल भर का ड्यूरेशन, राइट। और लास्ट क्या है? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन साइंटिफिकली। ये आर्ट भी है, साइंस। बेटा आपको पता है कि इंडिया में अप्रैल टू मार्च का मेथड क्यों है? किसी को मालूम है? अच्छा ये है, ये तो भी पता है कि नहीं आपको? पर वर्ल्ड के 30% कंट्री में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है। कैलेंडर ईयर यानी क्या? उनके पास साल कब स्टार्ट होता है? 1 जनवरी को। और अपने यहाँ पे कब चालू होता है? 1 अप्रैल। लगभग दुनिया के 60% कंट्री में अप्रैल टू मार्च चलता है, और 30-40% कंट्री में या ज्यादा कंट्री में चलता है जनवरी टू दिसंबर। एक्चुअल में ये जो साल की मेथड लगाई है, ये अंग्रेजों ने लगाई है। उनके यहाँ पे विंटर और जो समर का जो कॉम्बिनेशन था, उन्होंने उनके यहाँ वो अप्रैल टू मार्च फॉलो करते थे, अपने को वही देके चले गए, और अपने यहाँ तो कॉपी पेस्ट का ही है। एक्चुअल में इंडियन कंडीशन में जनवरी इज बेटर। विच वन इज बेटर? जनवरी। पर अभी भी हम कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं बेटा? अप्रैल टू मार्च। अब बदलने वाले थे बीच में, लेकिन इससे क्या फायदा होगा अगर हमने जनवरी टू दिसंबर किया? तो एक तो कैलेंडर ईयर फॉलो होगा, दूसरा जो जनरली हम हमारे लाइफ में कौन सा ईयर फॉलो करते हैं अदर देन बिजनेस? हमारे लिए साल बदलना यानी क्या? कौन सा? अप्रैल टू मार्च या जनवरी टू दिसंबर? हैप्पी न्यू ईयर कब बोलते हो आप? 31 मार्च को रात में चिल्लाते फिरते हो क्या? कब करते हो बेटा? 31 दिसंबर। दूसरी चीज ऐसी है, वर्ल्ड के सारे डेवलपिंग कंट्रीज जनवरी टू दिसंबर, यूएस, जापान, सब लोग। तो अभी क्या होता है बेटा, जो अपनी यहाँ की मल्टीनेशनल कंपनीज है, रिलायंस वगैरह, तो इनको बहुत दिक्कत होती है। वहां के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए 31 दिसंबर को, इंडिया के कब क्लोज होंगे? मार्च में। तो दोनों को रिकनसाइल करना टफ जाता है उनको, तो देर इज नो वे आउट। या फिर बेटा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस इंडिया में है, गूगल का ऑफिस इंडिया में है, तो उनके कंट्री में अकाउंट कब सबमिट करना है? 31 दिसंबर। अपने यहाँ कब सबमिट करना है? 31 मार्च। वो बेचारे रिकनसाइल कर करके थक जाते हैं। तो बीच में चल रहा था इंडिया में कैलेंडर ईयर करेंगे, और वो बहुत बड़ी प्रोसेस है करने के लिए, तो अभी तक तो किया नहीं है। ठीक है, नया नॉलेज मिला सुनने को। चलो डेफिनेशन लिखो पहले। आर्यन कार्टर की लिखो, सिर्फ एक ही लिखो। थर्ड वाली डेफिनेशन लिखो बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट लिख रहे हो ना बेटा सब लोग? इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बेटा, सब लोग। आज ही पेपर फोड़ रहा हूं आपके एग्जाम का 10 मार्क के लिए। व्हाट इज बुक कीपिंग? एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। आज बुक कीपिंग क्या है सिखा दिया, कल इंपॉर्टेंस सीखेंगे। एक ही डेफिनेशन लिखो सादी, बाकी कुछ जरूरत नहीं।
डन बेटा। डेफिनेशन एक ही लिखना था और पांचों फीचर लिख दिए। मैं अगर आपकी जगह स्टूडेंट होता तो फीचर में क्या करता पता है? पहले फीचर को याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रिकॉर्डिंग। दूसरे फीचर को याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉनिटरिंग। तीसरे फीचर को याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है बुक्स ऑफ अकाउंट। चौथे फीचर को याद रखने के लिए स्पेसिफिक पीरियड। और पांचवें फीचर को याद रखने के लिए आर्ट और साइंस साइंटिफिकली। तो कभी भी पढ़ाई करते वक्त जब भी अभी आप 11 से सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे तो ये मेथड याद रखने की, हाउ टू रिमेंबर। अभी एग्जाम में आपको यही लँग्वेज लिखनी है ऐसे कुछ नाही, तुम्ही तुमच्या मनाने लिहा, फक्त काय पाहिजे, कंटेंट मोठा पाहिजे। अभी ये क्वेश्चन आया 10 मार्क के लिए तो आपने डायरेक्ट व्हाट इज बुक कीपिंग सीधा चालू हो गया, आर.एन. कार्टर का डेफिनेशन 0 मार्क। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। Business is full of events, so many transaction takes place. It is impossible remember all such transaction. So there should be a proper method of recording all such transaction. So that method of recording in systematic manner is called bookkeeping. It was first invented by a trader, Italian trader in 1494, whose name was Luca di Borgo Pacioli. ते आपले कुलदेवत। मग आता पहिली आत्मा कोणाची आली, संत माणूस कोण आला? आर.एन. कार्टर। आर.एन. कार्टर का डेफिनेशन लिख दिया, art and science of recording business transactions systematically in a proper set of books which involve money or money's worth। खत्म। उस डेफिनेशन के 5 टुकड़े कर दिए, फीचर हो गए, खत्म। ये पहला ही टॉपिक थ्योरी का है, फिर तो न्यूमेरिकल है। यहां तक आया समझ में? कल हम ये सीखेंगे, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये मैं टोटल आपको 13 इंपॉर्टेंस ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा। एग्जाम में 10 लिखने हैं, 6 लिखने हैं जितने याद रहे, पर मैं पूरे 13 सिखाऊंगा और इतना ज्यादा डिटेल में सिखाऊंगा कि आपको उस पे से पॉइंट्स बनाते आ जाएंगे। ठीक है? तो प्लीज अपसेंट मत रहना, आपके बाकी फ्रेंड्स वगैरह को भी बोलिए। अभी हम अकाउंट से ही स्टार्ट किए, टुडे जस्ट सेकंड लेक्चर। ठीक है, चलो, थैंक यू। आपकी अटेंडेंस ली है क्या मैम ने? नहीं, 1-2 ही मिनट रुक जाओ बेटा। ऑनलाइन वाले रुको 2 मिनट। ओंकार अटेंडेंस घेणे हैं। ऑनलाइन वाल्यांची घेतली फोटो? चलो, आई होप यू एंजॉयड टुडेज क्लास। मजा आया क्या? कुछ नया सीखने को मिला? 2 लोग कौन है इंपॉर्टेंट हमारे? बोलो बेटा। आर.एन. कार्टन, लुका डी बार्गो पॅसिओली। तर पहिला अवतार लुका डी बार्गो पॅसिओली, मग बरेचसे संत येणार, पण तो आता पुरते 2च पाहिजे या वर्षी आपल्याला। लुका डी बार्गो पॅसिओली एंड आर.एन. कार्टर। आर.एन. कार्टर बहुत सारे लोग हैं एक्चुअल में, है ना। बाकी डेफिनेशन बड़ी थी बेटा, जैसे वो एल.सी. क्रॉपर की डेफिनेशन बड़ी है, तो और एक कोई तो था, तो पर ये सबसे इजी आर.एन. कार्टर। नाव पण मराठी है, कार्टर। चला, ठीक है, ऑनलाइन। ओके ओके ओम, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया डाला है सबने। 31 मार्च टू 1 अप्रैल। अच्छा जी हाँ, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। चलो, मैम ने अटेंडेंस ऑनलाइन वालों की ले ली है। कल सुबह मिलेंगे 9:15 को, ऑफलाइन वाले लिख दो खाली नाम। डन, बाय बेटा। आपको है ना